हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न के मामले में किसी दोषी को ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है? जाहिर है आप में से कोई कहेगा 20 या 50 साल, आजीवन कारावास या ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा। हालांकि हर मामले में सजा अलग अलग हो सकती है क्योंकि ये उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। अब अनुमान की दुनिया से बाहर निकले और जाने कि एक शख्स को ऐसे ही मामले में 249 साल की सजा हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब करीब 4 जन्मों की सजा। उससे भी बड़ी बात यह है कि उस दोषी को यह सजा किसी इंसान के साथ क्रूरता करने के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के साथ बर्बरता करने के लिए मिली है। द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के एक मगरमच्छ एक्सपर्ट्स को कुत्तों के साथ बलात्कार करने और उन पर अत्याचार करने और उनकी हत्या करने का दोषी पाया गया। अदालत ने जब इस मामले में उसे 249 साल की सजा सुनाई तो वो कोर्ट रूम में ही फूट फूट कर रोने लगा। एडम ब्रिटेन ने अपने 60 गुनाह कबूल कर लिए जिनमें जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता करना शामिल है, और ये उसने पिछले साल इन बेजुबानों के साथ एक शिपिंग कंटेनर के अंदर किया था। इतना ही नहीं, उसने खुद ही कुत्तों के साथ बलात्कार करने और उनकी हत्या करने की तस्वीरें भी ली जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। हालांकि अब उसे ऑस्ट्रेलिया में 249 साल तक की आजीवन कारावास की सजा का सामना झेलना पड़ेगा। 53 साल के एडम का जन्म वेस्ट यॉर्कशायर में हुआ था। उसने लीड्स यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी की डिग्री हासिल की और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। उसे जानवरों पर क्रूरता और अत्याचार से जुड़े 60 से ज्यादा आरोपों में दोषी ठहराया गया। पुलिस को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और उसका पर्दाफाश कर दिया। ब्रिटेन चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्चर है। पिछले साल उस पर क्रूरता के 8 मामले, चाइल्ड अब्यूज, मटेरियल रखने और वायरल करने के 4 मामले और जानवरों के साथ गंभीर क्रूरता के 37 केस दर्ज किए गए थे। लीड्स लाइव की एक रिपोर्ट में ब्रिटेन के वकील ने दलील दी कि 2 साल के लिए वो पैराफिलिया नाम की एक अजीब मानसिक बीमारी की चपेट में आ गया और उससे इसी दौरान ये सब अपराध हुए। पैराफिलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट, जानवर या जगह को देखकर ही किसी व्यक्ति की सेक्सुअल फीलिंग अपने आप उफान मारने लगती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अदालत में सुनवाई के दौरान जब उसकी इस कंडीशन पर बहस चल रही थी तभी एक सिक्योरिटी गार्ड की ओर से ब्रिटेन को एक टिश्यू पकड़ाते हुए देखा गया। उसे अपने आंसू पोंछते हुए भी देखा गया। चीफ जस्टिस ग्रांट ने कहा कि ये सब जानकारियां बहुत ही परेशान करने वाली है। इतना ही नहीं, जब अदालत को ये ब्रिटेन की हरकतों के बारे में बताया जा रहा था तो 2 जज ने तो इस डर से सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस अधिकारियों को कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया कि कहीं ये सब सुनकर किसी के दिल और दिमाग पर गलत असर ना पड़ जाए और कोई कुछ और ना कर बैठे। ब्रिटेन ने कई वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में जंगली मगरमच्छों की एक कंजर्वेशन साइट पर काम किया था और जानवरों के फुटेज कई बड़े मीडिया हाउस को भी बेचे थे। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने जानवरों की तस्वीरें शेयर करता रहता था। 2 साल में ब्रिटेन ने 42 कुत्तों पर अपनी क्रूरता दिखाई। वो अक्सर उन अनजान परिवारों से पालतू जानवर ले लेता था जो अपने कुत्तों को पाल नहीं पाते थे। 2022 और 2023 के बीच उसके घर और उसकी प्रॉपर्टी पर एक शिपिंग कंटेनर में इन जानवरों को प्रताड़ित किया गया, बलात्कार किया गया और उन्हें मार दिया गया। यहाँ तक कि उसने अपने 2 सफेद स्विस शेफर्ड, उर्सा और बोल्ट को भी नहीं छोड़ा। एक ऑनलाइन जासूस ने ब्रिटेन की पहचान की और पुलिस को इसके बारे में बताया, जिसने डार्विन में उसके घर पर छापा मारा। पुलिस ने उसके घर से 44 डिवाइस और टूल जब्त किए और उसके कंप्यूटर पर बाल शोषण की कई फाइलें भी मिली। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।